हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 11th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जो पीएचपी में असाइनमेंट ऑपरेटर है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट दिए हैं। जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में क्या था तो क्या एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, मीन्स के सीखे थे, वही ऑपरेटर्स है वो किसके साथ प्लस साइन के साथ यूज़ होते तो उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो हमारा वेरिएबल्स वाला वीडियो था उसमें भी क्या सीखा था तो कि जो हमारी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या होगी तो कि हमारे जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड उसमें असाइन होगी। तो वैसे इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होगी, हम जो इक्वल टू की साइन का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा तो कि जो बी की वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी तो कि ए के अंदर। अब हाँ, अब क्या है कि यहाँ पे हम प्लस के साथ इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा तो कि यहाँ पे ए प्लस बी और उसकी वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी, ए में। और यहाँ पे जो दिया है वो क्या हो जाएगा तो कि उसका शॉर्ट हैंड। और वैसे ही क्या हम माइनस है उसको हम प्लस के मीन्स के माइनस और इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा तो कि ए माइनस बी और वो वैल्यू है किस में असाइन हो जाएगी तो कि ए में। वैसे ही सिमिलर मल्टीप्लाई देन आफ्टर डिवीज़न देन आफ्टर मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल के साथ यूज़ होता है। तो चलो अब हम इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या है कि जो मेरा जेम सर्वर वो ऑलरेडी स्टार्ट है, मैंने उसमें क्या है अपाचे ही स्टार्ट किया है। और जो मेरा वीएस कोड है उसमें कौन सी फाइल बनानी है तो कि v11 डॉट php। और यहाँ पे जो मेरा php का बेसिक कोड है वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे डॉलर ए इक्वल्स टू 10 एंड डॉलर बी इक्वल्स टू 3। जो मेरा फर्स्ट ऑपरेटर है दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू डॉलर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो डॉलर बी की वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी तो कि डॉलर ए में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करती हूँ। तो अभी हम इसको रन करते, तो रन करने के लिए यहाँ पे हमारा जो मीन्स के लोकल होस्ट है उसमें लर्न पीएचपी नाम का जो फोल्डर है उसमें v11। तो यहाँ पे क्या हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे बाद में मैं कमेंट लिख देती हूँ ये कौन सा है तो कि यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू बी। देन आफ्टर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे मैं ए प्लस बी करूँगी तो क्या हो जाएगा तो जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ए प्लस 2 मिनट में इसको ही कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ कि क्या होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू है वो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगी। अब सिमिलर हम उसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ ए में बी की वैल्यू प्लस कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ इसको हम प्रिंट कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगी ए में क्या हो जाएगा ए प्लस 3 दैट मीन्स 13। और जो 13 है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा तो कि ए में। अब हम इसको रन करते हैं तो आंसर क्या आया 13। तो इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो आप जब ये फाइल को क्या है कि गिट में से लो तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो सेम ए माइनस इक्वल टू डॉलर बी तो क्या हो जाएगा 7। एम ए क्या है 10 और उसमें से -3 तो 7। तो मैं यहाँ पे भी कमेंट लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब क्या है सिमिलर, यहाँ पे क्या है डॉलर ए मल्टीप्लाई प्लस सॉरी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू 30। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट करके लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। इसके बाद क्या है डिवीज़न तो कि डॉलर ए डिवाइड इक्वल्स टू डॉलर बी। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी तो कि 10 डिवाइड 3 दैट मीन्स 3.333। तो क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे होगा, इसको भी मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बी।
अब इसके बाद क्या था तो कि मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के लिए यहाँ पे लेती हूँ ये, देन आफ्टर मॉड्यूलस की साइन इक्वल टू $b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर बच रही है वो रिमाइंडर क्या बचेगी 1। तो इसको भी मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूल बी, मॉड्यूल बी। अब यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखती हूँ तो कि एक्सपोनेंशियल $a, देन आफ्टर 2 टाइम्स स्टार, देन आफ्टर इक्वल्स टू, देन आफ्टर $b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी तो कि a की पावर क्या हो जाएगी 3, तो आंसर क्या आएगा 1000। तो आया 1000। तो यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट करके लिख देती हूँ a इक्वल्स टू a पावर ऑफ b। अब क्या मीन्स के जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी जो मैं कोड है वो आपको क्या है कि VS कोड में मैंने आगे भी बोला था कि मैं जितने भी इसमें वीडियोस बनेंगे उसकी जो फाइल बनेगी वो मैं आपको गिट के थ्रू देने वाली हूँ। तो इस फाइल की जो लिंक है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं है। बट इसके बाद जो मीन्स के वीडियोस देखने वाले वो कौन सा है तो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।